जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और विशेषकर दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में एक जगह बनाते जा रहे हैं। और एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फ़ीस बढ़ोतरी और फीस वसूली इसको लेके लगाम कसी और बहुत बढ़ी हुई फ़ीसें वापस भी कराईं, वहीं सरकारी स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, टीचर्स की ट्रेनिंग देना और लगातार टीचर्स को सम्मान देना, टीचर्स के साथ मिलके उनकी समस्याओं को दूर करना, प्रिंसिपल्स को समझना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उस पर बहुत शानदार काम हुआ। तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के टॉप रैंकिंग सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हालांकि आप लोगों ने उसको छापा भी है, अखबारों में छपा भी है, कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की जब बात होती है तो देश के टॉप रैंकिंग स्कूलों में अब एकदम टॉप में हैं। अभी एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से जो रैंकिंग देश के स्कूलों की जारी होती है, उसमें सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। यानी कि देश के टॉप स्कूलों की रैंकिंग में सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के हैं। ये हमारे लिए, केजरीवाल जी के लिए, हमारी टीम एजुकेशन के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हमारी उपलब्धि नहीं है, मैं मानता हूँ ये दिल्ली के पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, 1000 से ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे करीब 50 से 60 हज़ार जो टीचर्स काम कर रहे हैं दिन रात, उनकी, बच्चों की, पेरेंट्स की, सबकी उपलब्धि है, सबकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन विशेषकर जो 5 स्कूल टॉप रैंकिंग में आए हैं, टॉप 10 में 5 हमारे स्कूल शामिल हैं, उनका मैं एनालिसिस कर रहा था। उनमें से आप देखेंगे तो 2 द्वारका में हैं, एक रोहिणी का सरकारी स्कूल है, एक सूरजमल विहार का सरकारी स्कूल है, एक यमुना विहार का सरकारी स्कूल है। यानी कि ईस्ट दिल्ली से लेके साउथ दिल्ली से लेके वेस्ट दिल्ली तक हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि ईस्ट दिल्ली जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जहाँ सरकारी स्कूल बहुत ख़राब होते थे पहले, वहाँ के स्कूल भी अब देश के टॉप रैंकिंग स्कूल्स में आने लगे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी का एक बड़ा लक्ष्य है कि देश को नंबर 1 देखें, और देश को नंबर 1 देखने का एकमात्र रास्ता यह है कि हमारे देश की एजुकेशन दुनिया में नंबर 1 बने। आज गूगल का ज़माना है। आज अगर आप गूगल पे करके देखें, वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स भी सर्च कर लें, इंडिया में नहीं मिलते। आप गूगल करके देखें, आपको वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम्स, उसमें इंडिया का नाम नहीं आ रहा। आप वर्ल्ड के टॉप स्कूल गूगल करके देखें, उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं है। ये उस देश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसकी ज्ञान का, जिसके टैलेंट का सारी दुनिया किसी समय लोहा मानती थी और कहती थी विश्व गुरु हैं। मैं समझता हूँ हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में सबसे ऊपर लाए बिना विश्व गुरु नहीं बन सकते। जिस समय हम विश्व गुरु थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार था, इसलिए हम विश्व गुरु थे। आज हम विश्व गुरु नहीं हैं तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है। और कल अगर हम विश्व गुरु बनेंगे तो अपने एजुकेशन सिस्टम के दम पे ही बनेंगे। इसलिए मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में टॉप में बनाएं। आज इस सपने को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें लंबा समय लगेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन संभव है और बहुत इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। हमारा सपना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की जब देश के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो टॉप 10 स्कूल में 10 के 10 दिल्ली के होने चाहिए। इस सपने पे हम काम कर रहे हैं। और जब दुनिया के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो देश के होने चाहिए। सारे दुनिया के जब टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो सारे स्कूल देश के होने चाहिए, और ये हो सकता है। दिल्ली ने करके दिखाया है, देश में भी हो सकता है। मैं
आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मेरे साथ में इधर उधर दोनों तरफ उन 5 स्कूल के प्रिंसिपल्स आज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे काफ़ी लंबी चर्चा की है और इनके साथ बैठ के आज अभी थोड़ी देर पहले हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई और हमने ये सपना देखा है कि सिर्फ 5 स्कूल नहीं, अब मैंने इनकी जिम्मेदारी बनाई है कि ये दिल्ली के 100 स्कूल को अपने जैसा बनाएंगे और दिल्ली के सभी स्कूल टॉप 10 की कैटेगरी में आएंगे। जब भी देश के टॉप 10 स्कूलों की बात होगी तो सारे सरकारी स्कूल इसी रैंकिंग में आएंगे। इसकी जिम्मेदारी मैंने इनको लगाई है कि 5 स्कूल आप कर सकते हो, ये इन्होंने करके दिखाया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ट्रेनिंग दी, फैसिलिटी दी, सब कुछ दिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने करके दिखाया है। तो जो इन्होंने करके दिखाया है वो सब के सब 1000 स्कूल के प्रिंसिपल करके दिखा सकें। इसका पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया है। हर एक स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया आज हमने और सारे बड़े लेवल पे ट्रेनिंग देंगे ताकि इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में बढ़ने लगे और दिल्ली की रैंकिंग इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने लगे। मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा देता हूं, फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखें कि कैसे इन्होंने काम किया और कैसे देश का टॉप स्कूल बनाया। इसमें सबसे पहले HR शर्मा जी हैं, जिनका द्वारका सेक्टर 5 में स्कूल है। इनका स्कूल टॉप 10 में नंबर 9 पर आया है। इसके बाद द्वारका सेक्टर 10, पहला इनका सेक्टर 5 था शर्मा जी का। सेक्टर 10 द्वारका में डॉक्टर अतुल कुमार जी हैं। इनका स्कूल नंबर 1 है देश भर में और सिर्फ इस साल नंबर 1 नहीं है, 4 साल से इनका स्कूल नंबर 1 चल रहा है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2015 से पहले दिल्ली के स्कूल की रैंकिंग में कहीं जगह नहीं थी। 2015-16 में पहला स्कूल आपका आया, 2016-17 में पहला स्कूल आपका आया टॉप 10 में और धीरे धीरे अब हमारे 5 स्कूल टॉप 10 की रैंकिंग में हैं। तो अतुल जी हैं। यमुना विहार के प्रधानाचार्य जी हैं हरीश कुमार जी, इनका स्कूल नंबर 2 पर आया है टॉप 10 की रैंकिंग में। सेक्टर 11 रोहिणी के विपिन जी हैं, साथ में इनका स्कूल नंबर 9 पर है। और सूरज विहार से राजपाल जी हैं, इनका स्कूल टॉप 10 में नंबर 10 पर है। अच्छी बात यह है कि केजरीवाल जी के जो इनिशिएटिव हैं कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट सबको मिला है। आज मेरे पास जो टॉप 10 में से टॉप 5 स्कूल बैठे हैं यहाँ, इन सबको सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से IIM में ट्रेनिंग दिलाई गई। IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग दिलाई गई स्कूल लीडरशिप की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग दिलाई गई और भी बहुत सारी ट्रेनिंग दिलाई गई। तो ये सारी ट्रेनिंग जो हम करा रहे हैं, तो कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग का, IIM की ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिला और आज ये अपने स्कूलों को सर्वश्रेष्ठ बनाने में कामयाब रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके सभी साथियों से कि अपने स्कूल में आपने क्या ऐसा विशेष किया जिससे आपका स्कूल टॉप 10 में बना, उस पर थोड़ा सा यहाँ विचार रखें। वहीं से शुरू कर सकते हैं शर्मा जी। अच्छा, तो थोड़ा हम फिर आगे पीछे हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं। आप ऐसे इधर आ जाएं शर्मा जी, एक एक करके चेयर्स चेंज कर लेंगे। आइए बस एक बच्चे की एजुकेशन में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो उसका एंगेजमेंट होता है, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उसके साथ साथ उसके टीचर का, वो टीचर कितना एंगेज करके रखता है बच्चे को। क्योंकि 3 लोग होते हैं, 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, बच्चा, टीचर, उसके माता पिता। हमने क्या किया अपने स्कूल में, तीनों में एक अलाइनमेंट क्रिएट किया। अलाइनमेंट क्रिएट हुआ तो बच्चे का एक विज़न, क्लियर विज़न हो गया। क्लियर विज़न जैसे ही हुआ बच्चे का, उसने अपना एक मिशन बनाया कि मेरा ये गोल है और हमारे हर एक बच्चे का गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। साथ के साथ हमारे माननीय डिप्टी CM सर का मार्गदर्शन, रेगुलर सपोर्ट, जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए गया, इंग्लैंड में गया, कैम्ब्रिज में गया, मैंने IIM बेंगलोर में ट्रेनिंग ली, मैं IIM लखनऊ गया, वहाँ ट्रेनिंग ली, उसके अलावा अहमदाबाद गया। तो इन ट्रेनिंग से अपने टीचर्स के साथ एक तो बढ़िया कनेक्ट, बच्चों के साथ बढ़िया कनेक्ट, पेरेंट्स के साथ बढ़िया कनेक्ट, तो ये तीनों फैक्टर्स इतने इम्पॉर्टेंट थे जिससे एक प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ। क्योंकि अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, ख़ास तौर से गवर्नमेंट स्कूल के
पेरेंट्स जो होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड में लगे होते हैं। लेकिन हमने उनको भी जागरूक किया और बताया यदि आप आज 100 रुपये कमा रहे हो तो हो सकता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, कोई अच्छा करियर बना लेगा। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे 2 बच्चे जेई एडवांस में 2000 और 3000 के रेंज में आए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये उन लोगों के बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इन दोनों बच्चों के लिए। इसी तरह हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो कई तमाम पुअर बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर है, उनका सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू शर्मा जी। मैं अतुल जी से रिक्वेस्ट करूँगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। मैं अपने अनुभव को जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई भी कार्य के लिए आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे दूसरे साथी ने भी आपको कहा कि हम लोग एज ए प्रिंसिपल काफ़ी 2014 से पहले से भी हम लोग स्कूलों में काम कर रहे थे, लेकिन आत्मबोध नहीं था, आत्मज्ञान भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने सम्मानित डिप्टी सीएम साहब, मिनिस्टर साहब का, उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने लगाव को हमारे अंदर अभिभूत किया। हमें जो ट्रेनिंग मिली गई IIM अहमदाबाद से, कैम्ब्रिज से, उसके बाद हमें आत्मबोध हुआ कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भावना पहले नहीं थी वो काफ़ी भावना आई। उस लीडरशिप को, सर से जो लीडरशिप आई, उस लीडरशिप को अपने आत्मबल के साथ हमने अपने टीचर्स में हस्तांतरित किया। सबसे पहले जो शुरुआत हम लोगों ने करी टीचर और आपस में बात करके कि स्कूल के अंदर सकारात्मक माहौल, किसी के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चा हो या कोई पेरेंट्स हो, नहीं शब्द, नो शब्द नहीं है। सबको आत्मसात करना है, सबसे बात करनी है, सबको समझना है। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों के प्रोफाइल, एडमिशन की सेशन की शुरुआत होती है तो बच्चों के प्रोफाइल हमने बच्चों से भरवाए कि उनके घर की परिस्थितियाँ क्या हैं, पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं और वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। 1 सप्ताह तक ऐसे कार्यक्रम को हम लोग चलाते हैं और बच्चों में को कनेक्ट करते हैं। जब बच्चों को हमें पता चल जाता कि बच्चों को नीड कहाँ है, उस बच्चों से बात करके एक्स्ट्रा टाइम देना, उनकी परिस्थितियों को समझना और बियॉन्ड स्कूल आवर, शिक्षक और टीचर और हम सभी उनके परिस्थितियों को समझते हुए, ऐसा नहीं कि 2-2:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है। यदि बच्चों की नीड है और 6 बजे तक रुक सकता है तो सब किसी की भी ड्यूटी लगाते हैं और कोई भी टीचर स्वेच्छा से, खुशी से स्कूल के अंदर होते हैं और बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं जो जिस चीज़ की प्राप्ति उनके घर में नहीं हो सकती। इसी का परिणाम है कि हमारे पास अभी इसी साल की जो परीक्षा के जो परिणाम आए हैं, मोहम्मद फैज़ हैं जो जी एडवांस में, जिनके पिताजी प्लम्बर हैं और काफ़ी एडवांस उनको अच्छे नंबर आए हैं और अभी कॉलेज तो पता नहीं चल रहा है, अभी कार्यक्रम पता चल जाए कौन सा IIT उनको मिला है, लेकिन हाई रैंक के साथ तकरीबन 600 रैंक के अंदर उनके कैटेगरी में उनका रिजल्ट आया है। साथ ही एक श्याम कौशिक हैं जिनके पिताजी केवल ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूटर का काम करते हैं, डेली बेसिस का ही काम है, कोई परमानेंट का काम नहीं है। उनका बेटा भी 456 रैंक के साथ जी एडवांस में अच्छे कॉलेज IIT मिलने की संभावना है। साथ ही साथ 9 बच्चे हमारे MBBS नीट के एग्ज़ाम को क्लियर किया, जिसमें से 3 500+ वाले बच्चे हैं जिसके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। साहिल है, वंस अगेन उनका पिता गार्ड है केवल एक। साथ ही साथ एक आपको राहुल शर्मा है, उनके पिताजी भी जो है वो क्लास 4 के ही हैं और वो बच्चा भी मेडिकल में कम्पीट किया है और अच्छे कॉलेज की संभावना है। साथ ही साथ आपको जानकर खुशी हुई कि इसी साल उस स्कूल से जो बहुत एक परंपरा से अच्छी व्यवस्था चल रही है, एक दूसरे की समझ है, पूजा झा हैं जो IAS सिविल सर्विस में 82 रैंक लाए हैं और जिनके पिताजी एक गुड़गांव के प्राइवेट फर्म में PM की जॉब में। तो ये बहुत ही रूपांतरण हुआ है और जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो दिल से बोल रहा हूँ और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, स्कूल में विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनका सबसे बड़ा अच्छी चीज़ जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, मुझे ये लगी कि हर साल बच्चों को सेशन शुरू करने से पहले 1 हफ्ता पढ़ाते नहीं हैं। हर एक टीचर को इन्होंने अपनी टीम में कहा हुआ है कि पहले बच्चों से इंटरेक्ट करो, पढ़ा तो बाद में लेंगे। पूरे हफ्ते बच्चों को जानना, उनके परिवार को जानना, उनके स्तर को जानना, समझना, इन्होंने पूरा मिशन बना रखा है कि हम पढ़ाते नहीं हैं। जैसे ही शर्मा जी बता रहे थे कि एक एक पेरेंट के साथ में मिलके, माता पिता के साथ बैठ के संवाद करते हैं, उसकी वजह से कोई स्कूल आगे बढ़ता है। मैं विपिन भाई से कहूँगा। विपिन जी सर, मेरा सबसे ज़रूरी
हम थ्योरी पे काम करते हैं कि ओनरशिप होनी चाहिए, किसी भी काम को करते हैं तो एज स्कूल लीडर मैं अपने स्कूल को ओन करता हूं, और वही चीज़ मैं अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करता हूं कि हम इसको अपना समझेंगे तो अपना बेस्ट करके देंगे। तो हर एक जो भी स्टेक होल्डर स्कूल के अंदर है वो अपने जो ड्यूटी है असाइन, वो ड्यूटी को तो करता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर एक ऐसी भावना हो गई है कि ये अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए भी अच्छा होगा, तो वो ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि जैसे अगर जेईई मेंस की बात करें तो पिछले सालों में भी हमारे बच्चे बहुत सारी संख्या में जेईई मेन, एडवांस, नीट में होते हैं। तो हमारी भी एक बच्ची ने लास्ट ईयर 2021 में उसकी नीट में 11 रैंक आई थी और अभी वो एम्स में मेडिकल कर रही है, तमन्ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टीचर्स का बच्चों के साथ कनेक्शन और उनको बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना कि हाँ ये आपके शुभचिंतक हैं, और उनका पूरा स्कोप देना, चाहे वो स्कूल आवर्स के बाद हो चाहे स्कूल आवर्स से पहले हो। तो वो चीज़ें जो मतलब बच्चों को ये लगता है कि जो झिझक होती है वो सारी हमारी कोशिश रहती है कि उसको पूरा करें। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे भी और टीचर्स भी अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। थैंक यू। हरीश जी। थैंक यू सर। राजपाल। मैं अपनी बात एक शब्द से शुरू करूंगा, एक्सेसिबल लीडरशिप। जब कोई सहज होकर पहुंच में होती है कोई चीज़, जैसे सर ने ये बात शुरुआत की, और कि कोई लीडर यानी कोई कितनी सहजता से किसी व्यक्ति तक अपनी बात रख सकता है, और उस चीज़ को यदि हम अपने इंस्टीट्यूशन में लेकर जाते हैं कि कोई भी अध्यापक हो चाहे कोई बच्चा हो, कई बार ये बात आई है कि पूरे सिस्टम में जो अध्यापक है वो पायलट है और बाकी सब लोग उसकी मदद करने वाले लोग हैं। तो एक लीडर का स्कूल लीडरशिप में जो रोल है वो पूरा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है, और हम उसे एक लीगेसी के तौर पर हम उसे कायम रख पा रहे हैं। जैसे हमारे और साथियों ने भी बताया, बहुत मेरा विद्यालय यमुना विहार में एक सरकारी स्कूल है और बहुत डिसएडवांटेज ग्रुप से बहुत बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, और वहाँ एक परंपरा ये बनती जा रही है, और ये विश्वास है, बहुत दृढ़ विश्वास है उनका कि हाँ हमारा बच्चा सही हाथों में है, और हम एक बेटर कनेक्ट स्थापित कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर इस शिक्षा के मॉडल को रख पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अंत में राजपाल जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं 2015 में प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ था डायरेक्टरेट में, और हमेशा एक ऐसा एक रिफ्लेक्शन होता है कि आप स्कूल में घुसते हैं तो जैसा आपको स्कूल नज़र आता है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन होता है। मेरा जो अपना एक एम्पावरमेंट था जो मुझे उन डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, उन एक्सपोजर्स में मिला जिनकी बात अभी सर कह रहे थे, उसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया एक स्कूल लीडर में। और आई वुड शेयर कि पिछले 5 साल से हम कंसिस्टेंटली एक 80% एक एवरेज परसेंटेज के साथ एक एकेडमिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स में हर साल, यानी 80% एक एवरेज परसेंटेज होती है, उससे ऊपर होती है। सेकेंडली हमें और हमारे बच्चों को जो एक्सपोजर मिला है उसका एक एग्जाम्पल ये था कि हम पहली बार मास्को एक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने गए, इंटरनेशनल ओलंपियाड था, 57 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे। और पहले साल जब हम गए 2015 में तो हमारे पास कोई मेडल नहीं था, लेकिन हमें ये एक सपोर्ट मिला कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं मिला है तो अगले साल मिलेगा। और अगले साल हम जो तैयारी के साथ गए सर, तो ये पहली बार हुआ था कि इंडिया के किसी सरकारी स्कूल का कोई बच्चा एक इंटरनेशनल ओलंपियाड में मेडल जीत कर आए थे। केमिस्ट्री में हम वहाँ से मेडल जीत करके लाए हमारे बच्चे। दूसरे जेईई और नीट का जहाँ तक बात है, ऑन एन एवरेज लगभग हर साल 70 की स्ट्रेंथ में 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल से ऐसे होते हैं, लगभग 24, 25, 22, 23, जो हर साल क्वालिफाई कर रहे होते हैं। इस साल भी एक 2017 का एक बच्चा पास आउट है हमारा, वो अभी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ है यूपीएससी क्वालिफाई करके। पिछले साल एक इस कंट्री का एक बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जिसमें बड़े रेयर केस में बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। पिछले साल भी हमारा एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, इस साल भी हमारा एक बच्चा उसमें सेलेक्ट होकर के गया है। मोरओवर 2 चीज़ों पर एक काफ़ी फोकस करता हूँ मैं अपने स्कूल के अंदर। पीछे मेरे पास एक स्कूल में एक बार मैंने सर्वे किया तो लगभग 90 से 100 के बीच में ऐसे बच्चे थे कि जो एक सिंगल रूम हाउस में रहते थे,
यानी वही उनका बेडरूम है, वही उनका स्टडी रूम है, वही किचन है, सब कुछ वहीं पर है। तो हमने उनको कन्विंस किया कि आप 6 बजे तक शाम को स्कूल में रहिए, लाइब्रेरी रूम्स आपके लिए ओपन रहेंगे, आप यहाँ पर पढ़िए। और पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आप शाम को जब काम करके वापस लौटते हैं तो आप अपने बच्चों को पिकअप करके वापस जा सकते हैं। बिलीव मी, उन बच्चों की परफॉर्मेंस का मतलब वो एक तरह से सोने के लिए घर जाते थे बस। तो हमारा स्कूल काफ़ी हद तक उस चीज़ को कंपनसेट कर पाता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक जो इकोनॉमिक स्टेटा है, लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटा है, वहाँ से आते हैं बच्चे। दूसरे एक हेल्थ का एक इशू था, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन हमने एक बार बच्चों का हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन का एक डेटा कलेक्ट किया, तो यू वुड बी सरप्राइज कि 70% से ज़्यादा बच्चे अंडरवेट थे सर स्कूल में। और उसके लिए फिर पेरेंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमने फिर शुरू किया कि सुबह 7:30 बजे हमारे पास आते हैं, तो 9 बजे उनका एक ब्रेकफास्ट का 10 मिनट का ब्रेक होता है स्कूल में, और उसके बाद फिर 11:30 पौने 12 बजे जो उनका लंच का टाइम है वो लंच होता है। तो हेल्थ के फ्रंट पर इसके हमें 2-3 महीने के अंदर काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट मिले कि उन बच्चों का हेल्थ स्टेटस काफ़ी क्रॉस द सेक्टर हो। अभी तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के रैंकिंग की बात है, हमारी रैंकिंग जब प्राइवेट स्कूलों के साथ भी कम्पीट होती है तो उसमें भी दिल्ली में गिने चुने से प्राइवेट स्कूल होते हैं जो हमारे साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो भी वे बिहाइंड होते हैं। मैं मतलब आपको सरप्राइज होगा इस बात को सुनकर के कि सेक्टर 10 का जो स्कूल है उसका पिछले साल जो क्वालिटी इंडेक्स था, आउट ऑफ 500 में से 450 एवरेज मार्क्स थे स्कूल के। 450.59 एवरेज था 500 में से सर हर एक बच्चे का, जो स्कोर वो बच्चा कर रहा था 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में। तो वी हैव ए प्लेंटी ऑफ स्टोरीज जहां बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ चंद्रयान में, कुड यू बिलीव, चंद्रयान में जो बच्चा सर फ्यूल पे जो बच्चा काम कर रहा था वो हमारे स्कूल का प्रोडक्ट था। तो द वे इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द फैमिलीज, हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड वी बिलीव कि अगले साल यहाँ पर आपको एक बहुत लंबी लाइन हमारे जैसे लोगों की बैठे हुए मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू। कुल मिला के मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि एक तो हम दिल्ली के स्कूलों को और टॉप पे ले जाएंगे, और इन अपने 5 साथियों की मदद से जिन्होंने देश के टॉप 5 स्कूल्स बना के दिखाए हैं, इनके ज़रिए, इनकी मदद से अब हम दिल्ली के स्कूलों को और सरकार थोड़ी सी मदद अपने प्रिंसिपल्स और टीचर की कर दे तो हो सकता है। देश भर में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे टीचर्स बेताब बैठे इस चीज़ के लिए कि अगर हमारी सरकार हमको थोड़ी सी मदद कर दे तो हम अपने स्कूल सिस्टम को शानदार बना सकते हैं। और अगर हमने देश भर में ये मिशन चला दिया कि सरकारें प्रिंसिपल्स की मदद करने लगें, सरकार टीचर्स की मदद करने लगें। आज मेरे और इनके बीच रिश्ता, केजरीवाल जी के और उनके बीच रिश्ता ये है कि हम इन पर भरोसा करते हैं। ये सरकार ऐसी सरकार है जो अपने प्रिंसिपल्स पे भरोसा करती है, टीचर्स पे भरोसा करती है, उनको कहती है आपको जो करना है करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इन्होंने करके दिखा दिया। देश भर में और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं जो करके दिखा सकते हैं। बस ये है कि इनको मौका दिया जाए। देश भर के प्रिंसिपल्स को अगर मौका मिलेगा, देश भर के टीचर्स को अगर मौका मिलेगा, तो फिर जब आप गूगल करेंगे तो इंडिया का एजुकेशन स्कूल सिस्टम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे आएगा। Thank you. Sir, Gopal Italia has been detained by Delhi police. He was at NCW. देखिए, जो लोग गोपाल इटालिया को डिटेन कर रहे हैं उनके पास सिर्फ इतनी राजनीति है, उनको स्कूल ठीक करने नहीं आते, उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। 27 साल हो गए उनको सरकारें चलाते हुए, उनसे एक स्कूल शानदार नहीं बना। गोपाल इटालिया को इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी, गोपाल इटालिया ऐसी पार्टी से आता है जिसको स्कूल बनाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ड्रामा है। सब कर लेंगे। प्राइवेट स्कूलों पे सब कब तक कसी जाएगी? क्या रोड मैप है? सरकारी स्कूलों में तो आपने बहुत बेहतरीन किया, पर प्राइवेट स्कूलों की अभी भी मनमानी चल रही है। प्राइवेट स्कूलों पे जितना संभव है देश में सबसे ज्यादा नकेल दिल्ली ने कस रखी है, सबसे ज्यादा। अभी आज थोड़ा स्कूल छापो, उसके बाद में आइए थोड़ा स्कूल। मैं बाकी राजनीतिक पार्टियों से भी हमेशा कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ, स्कूल में थोड़ा इंटरेस्ट लो, देश का ज्यादा भला होगा।
थैंक यू। एक मिनट